नमस्कार। अगर आपने गर्मियों के मौसम में अपने खेतों के अंदर कोई भी फसल लगा रखी, चाहे वो सब्जी वर्ग की फसलें हो या फिर कोई भी परंपरागत फसलें हो, उसके अंदर आप कम ग्रोथ की वजह से परेशान है, उसके अंदर आप फ्लावर ड्रॉपिंग की वजह से परेशान है, या फिर फ्लावर से और जो फल बन रहे हैं ना वो फल गिर जाते हैं या खराब हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, या फिर आपकी फसल के अंदर रस चूसक कीट है, चबाने वाले कीट हैं, मकड़ी है, आपकी फसल है वो स्ट्रेस के अंदर है, उसकी बढ़वार है वो अच्छे से हो नहीं पा रही है, फसल है आपकी ग्रोथ रोक चुकी है, वो पीली पड़ चुकी है, कुल मिला के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप अपनी फसल से बढ़िया ना तो उत्पादन ले पा रहे हैं, ना ही आप अपनी फसल की बढ़िया से ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो भैया आज इस वीडियो में मैं वो सभी जानकारियां दूंगा जिसकी बदौलत आप अपनी फसल की रुकी हुई ग्रोथ को रॉकेट की तरह बढ़ा सकते हो। दूसरी तरफ आपकी फसल के अंदर जो फ्लावर और फ्लावर से बनने वाले फ्रूट है ना, उनको तो देख के आप अचंभित रह जाओगे। भैया इतने ज़बरदस्त तरीके से उसके अंदर फ्लावर आएंगे और ना ही एक फ्लावर आपका ड्रॉप होगा, जितने भी फ्लावर आएंगे उन सभी से फ्रूट के अंदर वो तब्दील हो जाएंगे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। भैया मैं अपने चैनल के ऊपर जितनी भी फसलों से संबंधित जानकारियां देता हूं, किस टाइम के ऊपर कौन सी सब्जी वर्ग की फसल लगानी है, कौन सी परंपरागत फसलें लगानी है, तो मैं आपको वो भी जानकारियां दूंगा कि इन फसलों से आप बढ़िया उत्पादन किस तरह से लें, इन फसलों के अंदर लगने वाली बीमारियों को आप किस तरह से टाइम के ऊपर कंट्रोल करें, इन फसलों के अंदर आप जो मौसम के अनुरूप इसके अंदर कौन से खाद देने हैं, कौन सी स्प्रे जिनके बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, फंजीसाइड हो या फिर कोई टॉनिक हो। कुल मिला के आपको बढ़िया उत्पादन की ओर मैं आगे लेके जाऊंगा। इस टाइम के ऊपर आप देखोगे कि भाई बरसात की तुलना में या सर्दियों की तुलना में हमारी फसल है ना वो ग्रोथ उतनी नहीं कर पा रही, उसकी ग्रोथ है ना वो रुकी हुई है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको काम करना है, अपनी फसल के अंदर सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करनी है। इस टाइम के ऊपर सिंचाई आप फ्लड इरिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन की बजाय अगर आप स्प्रिंकलर से करते हो, वो कहीं ना कहीं आपकी फसल है ना इन दोनों सिंचाई व्यवस्था की तुलना में कहीं ज़्यादा अच्छी होगी, बेहतर होगी और स्ट्रेस फ्री होगी। उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है ना वो भी अच्छी होगी। साथ ही भैया जो अपन मिनी स्प्रिंकलर की बता रहे हैं ना आपसे, जो स्प्रिंकलर से अपन सिंचाई करते हैं, उससे देखना आपकी फसल के अंदर जो लगने वाले जो रस चूसक कीट होते हैं, चाहे वो एफिड हो, जैसिड हो, वाइट फ्लाई हो, थ्रिप्स हो, वो भी आपको कम दिखाई देंगे तुलना में आपके फ्लड इरिगेशन और जो आप कर रहे हो ना ड्रिप इरिगेशन उसकी तुलना में। एक तरह से जो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम होता है ना, उसके अंदर एक तो हमारा जो खेत है, जो हमारी जो फसल लगा हुआ जो एरिया है, वहाँ पे टेम्परेचर है ना बाहर की तुलना में उस खेत का जो टेम्परेचर होता है ना वो लगभग 5 डिग्री से 7 डिग्री कम होता है भैया। दूसरा, जब इसके अंदर हम स्प्रिंकलर चलाते हैं और स्प्रिंकलर का पानी जब आके हमारी फसलों के ऊपर पड़ता है, पत्तियों के ऊपर पड़ता है, तो हमारी पत्तियों के ऊपर लगे हुए जितने भी रस चूसक कीट होते हैं या फिर चबाने वाले कीट होते हैं या फिर इसके अंदर लगी हुई जो फंगस जनित बीमारियां होती हैं ना, पाउडरी मिलिड्यू हो या फिर इसके अंदर डाउनी मिलिड्यू, इस तरह की कोई भी फंगस जनित बीमारियां होती हैं ना, वो भी धुल जाती है, वो भी नीचे ज़मीन में चली जाती है और हमारी फसल की जो पत्तियां हैं ना एकदम लस ग्रीन, एकदम साफ सुथरी दिखाई देती है। तो भैया आप कोशिश कीजिए अपनी फसल के अंदर जो इरिगेशन वाला सिस्टम है ना वो आप मिनी स्प्रिंकलर वाला लगाइए अपने खेतों के अंदर। दूसरा, अगर आप अपने खेतों के अंदर फ्लड इरिगेशन से या फिर आप ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई व्यवस्था कर रहे हो, अपने खेतों के अंदर सिंचाई कर रहे हो, इस समस्या का ना सबसे बड़ा समाधान है भैया आप ऑर्गेनिक मल्चिंग कीजिए। जैसे कि आप धान की पुआल है ना उसको बिछा दीजिए, या गेहूं का अगर आपको भूसा टाइप या सरसों को जो बचा हुआ वेस्ट होता है ना उसको आप बिछा दीजिए। ये करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपके जो खेत की नमी है ना वो 2-4 दिन फालतू चलेगी, खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहेगी, पौधा है वो स्ट्रेस से बचा रहेगा। गर्मियों के मौसम में जैसी बाहर से गर्म हवाएं आएंगी ना, उसके लिए क्या करना है, अगर आपने अपने खेत के अंदर कोई भी फसल लगा रखी है तो खेत के जो मेड़ होता है ना चारों तरफ, उसके अंदर आपको बड़ी फसल लगा देनी है। जैसे कि उसके अंदर आप मक्का की बुआई कर सकते हो या फिर आप नेपियर घास की बुआई कर सकते हो, ज्वार की बुआई कर सकते हो, जो फसल लगभग 6 से 7 फीट बढ़ जाए, या फिर आपने अपने पेड़ के ऊपर तारबंदी कर रखी है तो उन तारबंदी के ऊपर आप कोई बेल वर्ग की फसल लगा दीजिए। जब वो बेल ऊपर चढ़ जाएगी तो बाहर से आने वाले जो गर्म हवाएं है ना उनको वो रोक लेगी, साथ ही जो बाहर से आने वाले रस चूसक कीट है ना कहीं वो भी रुकेंगे। तो ये तो कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिससे अपनी फसल को अपने स्ट्रेस से बचा सकते हैं, अपन सूझबूझ से। मतलब जो भी अपन काम कर रहे हैं, हम सिंचाई भी कर रहे हैं तो सिंचाई के करने का तरीका अगर अपन चेंज कर देंगे तो उससे अपनी फसल को हम स्ट्रेस से बचा लेंगे, बढ़ते हुए तापमान के इफेक्ट से अपनी फसल को बचा लेंगे। साथ ही अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी स्प्रे जिसके अंदर आपकी फसल के अंदर लगने वाली जो भी बीमारियां, चाहे आपके खेत के अंदर भैया रस चूसक कीट हो, चबाने वाले कीट हो, माइट्स हो, या फिर कोई भी आपके खेत के अंदर फंगस जनित बीमारियां हो, डाउनी मिलिड्यू,
हो, पाउडरी मिलीडी हो, तो इन सभी को अपन एक ही स्प्रे के अंदर कंट्रोल करेंगे। उसके अंदर देखिए आपको क्या करना है। पहले बात कर लेते हैं इंसेक्टिसाइड की। देखिए भैया, रस चूसक कीटों के अंदर इस टाइम के ऊपर आपको एक तो थ्रिप्स दिखाई देगी, एफिड जैसिड दिखाई देगा, दूसरा व्हाइट फ्लाई का बहुत ज़्यादा आपको आतंक दिखाई देगा। और विशेषकर जैसे मौसम खराब होगा उसी टाइम के ऊपर व्हाइट फ्लाई आपको बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगी। वो हो सकता है आपको पौधे की पत्तियों के ऊपरी हिस्से में ना दिखाई दे, वो पत्तों के नीचे दिखाई दे। तो इन सभी को अपन कंट्रोल करेंगे एक ही स्प्रे के अंदर। दूसरा, आपकी फसलों के अंदर इस टाइम के ऊपर मकड़ी का बहुत ज़्यादा प्रकोप दिखाई देगा, वो रेड माइट भी आपको दिखाई देगी, येलो माइट भी दिखाई देगी, तो उसको भी अपन कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा आपकी फसल के अंदर भैया चेविंग मतलब चबाने वाले कीट जो इल्लिया होती है वो भी ज़रूर आपको इस टाइम के ऊपर दिखाई देगा। तो उन सभी को अपन कंट्रोल करेंगे एक ही स्प्रे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लें। तो सकिंग पेस्ट के लिए ना भैया, या तो आप एसिटामिप्रिड ले लीजिए। देखिए अपन शुरुआती चरण में जो फर्स्ट स्प्रे करेंगे तो वो थोड़ी हल्का टेक्निकल लेंगे। एसिटामिप्रिड में एसीफेट भी होगा और साथ ही उसके अंदर इमिडाक्लोरोपिड भी मिला होता है, तो इसको ले सकते हो। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो हमने स्प्रे कर लिया पहले, आप हमें ऐसा स्प्रे बताओ जिससे कि जो व्हाइट फ्लाई है ना वो 100% कंट्रोल हो जाए, तो उसके अंदर आप डाइफेंथ्यूरॉन जैसे कि पेगासस है ना वो ले सकते हो। इसके साथ आप जो चबाने वाली इल्लियाँ होती हैं ना, उन इल्ली कंट्रोल करने के लिए एमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हो, प्रोक्लेम नाम से जो आता है, या फिर और भी बहुत से नामों से आता है, वो ले सकते हो। इसके अलावा फिर बात करते हैं भैया जो फंगस जनित बीमारियाँ, डाउनी मिलीडियो है, पाउडरी मिलीडियो, या कोई भी जो फंगस जनित बीमारियाँ हमारी फसल के अंदर इस टाइम के ऊपर लगी हुई है, XYZ कोई अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड कौन सा लें, तो उसके अंदर मैं सजेस्ट करूंगा भैया आप नेटिव, बायर कंपनी का नेटिव आता है ना, उसके अंदर टैबुकानाजोल और ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो आप ले लीजिए। अब इनकी मात्रा की अगर अपन बात करें तो जो नेटिव मैंने बताया 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना है आपको। 200 ग्राम के हिसाब से आपको डाइफेंथ्रोन जो पेगासस आता है ना 200 लीटर पानी में 200 ग्राम लेना है। एमामेक्टिन की बात करें तो भैया 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से एमामेक्टिन बेंजोएट है ना वो ले लेना है। हाँ, अगर आपके खेत के अंदर थ्रिप्स जैसे सकिंग पेस्ट ने ज़्यादा परेशान कर रखा है आपको, जैसे कि आपने इस टाइम के ऊपर प्याज वर्गी फसल लगा रखी है, तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई जो थ्रिप्स होता है ना वो उनकी पत्तियों के अंदर, उनकी गोब के अंदर नीचे घुस जाती है और फिर ऊपर से अपने स्प्रे करते रहते हैं, तो उनके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। तो भैया थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए अगर आप ज़्यादा ही परेशान हो, तब बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप डेलीगेट या ट्रेसर है ना उसको लेके स्प्रे कर दीजिए। आपको जो थ्रिप्स वाली प्रॉब्लम है ना वो आपको 100% उसका समाधान मिल जाएगा। अब ये तो है इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड। हमें अपनी फसल को स्ट्रेस से बचाने के लिए भैया इसके अंदर कुछ टॉनिक वगैरह भी मिलाना होगा। अब टॉनिक के अंदर आप या तो ले लीजिए इसाबियोन जो सिंजेंटा कंपनी का आता है, या फिर आप PI कंपनी का बायोवीटा आता है ना उसको ले लीजिए। इनका आप मिला के और अपने खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे आपको करना है शाम के वक्त। पहले करनी आपको सिंचाई, खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में जब नमी हो उस टाइम पर आपको स्प्रे करनी है शाम के वक्त। और कोशिश कीजिए जब आप सिंचाई करो तो सिंचाई भी आप शाम के वक्त किया करो। सुबह वाली सिंचाई के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते जितने आपको शाम वाली या रात वाली सिंचाई के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ये काम आप करके देख लीजिए। रही बात स्प्रे की, भैया शाम के वक्त अगर आप स्प्रे करोगे तो शाम के वक्त क्या होता है, जितने भी चबाने वाले कीट है, रस चूसने वाले कीट है, मकड़ी वगैरह होती है ना, वो अगर बाहर भी होगी खेत से बाहर तो भी वो शाम के टाइम आके और आपकी फसल के ऊपर बैठ जाएगी। और उस टाइम पर अगर आप स्प्रे करोगे तो उनको आप 100% तक कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, ये तो भैया रासायनिक कंट्रोल। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंट्रोल, जैविक के अंदर। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो ये तो आप स्प्रे करोगे नहीं, उसके अंदर आप नीम ऑयल लेके स्प्रे करते रहो, टाइम टू टाइम स्प्रे करते रहो। नीम ऑयल से भी जो सकिंग पेस्ट होता है ना इनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, और नीम ऑयल के खिलाफ इनके अंदर रेजिस्टेंस पावर भी नहीं बन पाती है। तो भैया ये काम आप अभी अपने खेतों के अंदर कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपकी जो फसल है उसके अंदर जो रुकी हुई ग्रोथ है ना वो भी अच्छे से चलेगी। आपके खेतों के अंदर फ्लावर ड्रॉपिंग वाली प्रॉब्लम है उसका भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और रही बात फंगस जनित बीमारियां, तो वो भी आपको एक झटके के अंदर उनका भी समाधान मिल जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।